हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने किया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आज हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरी आप वीडियो देखना और आपको प्रॉपरली एरिया निकालना आ जाएगा। सो पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फिगर तो आपको जैसे पता ही है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की शेप कैसे होती है। मैं फिर भी एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। सो यहाँ पर होती है हमारी लेंथ और ये हमारी होती है ब्रेड्थ। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि लेंथ के लिए हम स्मॉल एल लेते हैं और ब्रेड्थ के लिए स्मॉल बी। तो चलिए अब आप क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हमारा जो है वो इसका फॉर्मूला है। शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, एल मल्टीप्लाई बी। आप L मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म के लिए। ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट इज L इंटू बी। और एक बात याद रखने के लिए कि जब भी हम एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का तो उसके साथ हम स्क्वायर सेंटीमीटर ज़रूर लिखते हैं। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। अगर तो आपको लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आप आंसर जो है एरिया का स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपकी लेंथ जो है वो मीटर्स में गिवन है तो आप स्क्वायर मीटर लिखेंगे या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना आएगा, आपको लेंथ गिवन होगी, ब्रेड्थ गिवन होगी और आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में अगर हुए तो दोनों का स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा और अगर मीटर में हुए तो दोनों का स्क्वायर मीटर आ जाएगा या फिर मीटर स्क्वायर। आप दोनों में से किसी भी वे में से लिख सकते हो, पर ये लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर में हमें साइड दी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइडें एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं। उसकी सारी साइडें हम कोई भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे ए लिया, तो अगर ये साइड ए है तो ये सारी ए होएंगी। तो साइड मल्टीप्लाई साइड जो है इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। आपको एक साइड गिवन होगी तो आपने उस साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, या फिर उसको साइड स्क्वायर भी कह सकते हो। इसके साथ भी, क्योंकि ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो साइड स्क्वायर के साथ साथ आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, फिर दूसरा केस मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, दोनों में से कुछ भी एक आप लगाओगे। ये दोनों चीज़ें बहुत कंपलसरी है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि जब एरिया ऑफ स्क्वायर आता है उसमें सिर्फ हमें एक साइड दी होती है, तो हम साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर आ जाता है। तो ये थे 2 फॉर्मूले। दोनों के एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, चाहे वो स्क्वायर का एरिया हो चाहे वो रेक्टेंगल का एरिया हो। दोनों में ये सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये यूनिट होता है इसको डिनोट करने का। तो चलिए अब सम करते हैं। फर्स्ट इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये मैं रेक्टेंगल का कर रही हूँ। ब्रेड्थ दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं आपको वर्कशीट्स भी शेयर करूँगी जो आप करना प्रैक्टिस के लिए। लेंथ हमें रेक्टेंगल की दी हुई है, यहाँ पर मैं छोटा सा बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले जब भी एरिया निकालना होता है तो आप उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। जैसे हम किसी भी सम को सॉल्व करते हैं, उसकी अगर फॉर्मूला उसमें कोई यूज़ करते हैं या फिर कोई आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो उसमें फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जो है एग्ज़ामिनर को समझ आता है कि आपने जो सम है वो कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ फॉर्मूला है।
चाहे तो आप उसको L इंटू बी भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था। तो लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेड्थ हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले नंबर्स और नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में हमें एक साइड दी होगी, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमें दी हुई है, मान लीजिए हमें 7 दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 को सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 ज़ा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होती है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो एक साइड दी होती है, सिर्फ एक साइड। रेक्टेंगल में 2 चीज़ें गिवन होंगी, लेकिन स्क्वायर के जब एरिया फाइंड आउट करना है सिर्फ हमें एक साइड दी होगी, तो उसी को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको इसकी और जानकारी के लिए मैं थोड़ी सी वर्कशीट्स शेयर करूँगी, आप उनको सॉल्व करना। अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।